हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान की अनुसूचियाँ से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान की अनुसूची से संबंधित है। तो हमको बताते चले कि वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। अगर हम देखें तो जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई वो कब कब जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम पहले संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए, पहले संविधान में कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में? 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। फिर इसके बाद 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जो दल बदल से संबंधित था। किससे संबंधित था? दल बदल से संबंधित था। कब जोड़ा गया इसको? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन से? जो 73वां संविधान संशोधन था उसके तहत 11वीं अनुसूची को, और जो 74वां संविधान संशोधन था उसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये कुछ जो हमारे फैक्ट थे जो अनुसूचियों से संबंधित थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो एक बार फिर से अगर रिवीजन करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों को निर्धारित किया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, वो दल बदल से संबंधित था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची आप लोग जानते होंगे ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो ये रहे हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसके। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि पहली अनुसूची में क्या चीज़ें दिया गया है, दूसरी अनुसूची में कौन सी चीज़ों को दिया गया है। ऐसे एक एक करके हम लोग 12वीं अनुसूची को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली अनुसूची से। तो पहली अनुसूची हमारी क्या करती है? अगर देखें तो इसमें राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्र के बारे में निर्धारित किया गया। क्या? राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्धारित किया गया है। इसी में संघ राज्य क्षेत्र मतलब संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं को यहाँ पे निर्धारित किया गया है। एक मिनट हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये वाला सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो इसमें पहली अनुसूची के अंतर्गत ये चीज़ें क्या है? राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं को पहली अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी अनुसूची को। दूसरी अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के प्राप्त वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधानों को अनुसूची 2 के अंतर्गत रखा गया है। क्या चीज़ों को? वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है? कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं जो अधिकारी है? भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। भारत के एक मिनट भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक केवल महालेखा परीक्षक जो वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका जो प्राप्त वेतन है, जिनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में जो जानकारी दी गई है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है।
इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। क्या हम लोग तीसरी अनुसूची के बारे में देखेंगे कि तीसरी अनुसूची जो है हमारी क्या करती है। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, ये याद रखें यहाँ पे शपथ का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन कौन से उम्मीदवार आते हैं? तो संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक 3 अनुसूची को देख चुके हैं। पहला अनुसूची क्या था? उसमें संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं और क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। दूसरे में क्या था? उसमें विभिन्न पदाधिकारियों को जो उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त थे उसके अंतर्गत आता है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ से संबंधित है, यानी पहला संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, दूसरा वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित, तीसरा शपथ से संबंधित। अब हम बात करेंगे चौथी अनुसूची को। तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। फिर हमारा जो अगली अनुसूची है वो है 5वीं अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या है? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे 6वीं अनुसूची। इसमें बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के बारे में 6वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। फिर हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची की। इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का निर्धारण किया गया है उनके बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत संघ सूची है। इसमें मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। इसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत अगर हम देखें कि इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। मूल संविधान जो हमारी समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे और ये बढ़कर वर्तमान में 52 हो गए। यानी कि हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो हमारे देश में जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है, यानी कि केंद्र सरकार मजबूत हुई है और राज्य सरकार जिनके पास अगर हम देखें मूल संविधान में 66 शक्तियाँ निर्धारित थी, अभी वर्तमान में 61 नहीं है उनके पास। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो राज्य जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। फिर अगर हम बात करें अगली अनुसूची की यानी कि 8वीं अनुसूची की, तो ये भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था संविधान द्वारा। वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं असमिया, बोडो, बांग्ला, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। ये हमारी 8वीं सूची है, उनकी 22 भाषाएं ये है। फिर हम देखेंगे कि इसमें कुछ भाषा जैसे कि संविधान में तो हमारे यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन फिर इसमें बाद में 8 भाषाएं और जुड़ी गई। जो 8 भाषाएं जोड़ी गई वो कब जुड़ी गई और कौन कौन सी भाषाओं में जोड़ा गया उनके बारे में देखें। जैसे कि सिंधी को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया था और 1992 में 71वें संविधान का 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत
मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। यानी कितना हुआ, 1 2 3 4, इधर 5 6 7 और ये सिंधी 8। देखिए फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया था। तो देखिए कौन कौन से जो हमारे संविधान में भाषाएं, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, कौन कौन सी है, तो सिंधी हो गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। जो पहला था इसमें 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन के तहत इन्हीं भाषाओं को जोड़ा गया था। फिर अब हम बात करेंगे अगली अनुसूची की। तो इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची को 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। पहले क्या था, 1975 के पहले क्या होता था, मतलब 2007 के पहले क्या होता था, ये बोला गया था कि जो भी इसमें विषय सम्मिलित होंगे उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन 2007 में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद क्या 1975 पर जितने भी सम्मिलित कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि जो 1975 के पहले के कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। और वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो इसमें 284 विषयों का उल्लेख किया गया, यानी सम्मिलित किया गया है। फिर हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची को। इस अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित कानूनों का प्रावधान इसमें दिया गया है। इस कानून को दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची को। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया है। इसमें 29 विषय है। जो हमारा 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय का निर्धारण किया गया है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। और फिर हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची से। तो इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उसकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 विषय दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो 12 अनुसूचियाँ थी उनको हम लोगों ने देख लिया है। फिर और ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आने की संभावना नहीं है का मतलब कि जो ये